कौन नहीं जानता है कि सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले खुदीराम बोस छात्र जीवन से आए थे और हमारे देश को मिली ये आज़ादी सबसे बड़ा परिवर्तन था। इसीलिए परिवर्तन की चर्चा जब भी होती है तो एक प्रश्न उठता है कि आखिर परिवर्तन क्यों, और इसका उत्तर अपने आप स्पष्ट हो जाता है जब हमारी पुरानी व्यवस्था दूषित हो जाती है। जब हमारी पुरानी व्यवस्था दूषित हो जाती है तब लोग इसे दोषमुक्त करना चाहते हैं। इसी दोषमुक्त प्रणाली को लेकर के सुल्तानगंज विकास संघर्ष समिति पिछले 20 साल से सुल्तानगंज अगवानी गंगा घाट पर महासेतु निर्माण और अनुमंडल बनाने को लेकर के दो निश्चित कार्यक्रम को लेकर के ये आगे बढ़े हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि सुल्तानगंज विकास संघर्ष समिति आज 20 साल अपना सफ़र पूरा तय कर लिया है और पिछले 5 जून 2002 को इसकी स्थापना का गठन हुआ था। आज 20 साल उन्होंने पूरा कर लिया है और इनकी एक मांग जो पुल का था वो आज पूरा हो गया है और दूसरी मांग के लेकर के संघर्षरत हैं। आइए हम आज इस स्थापना दिवस पर उपस्थित सुल्तानगंज के गणमान्य लोगों से इनके सुल्तानगंज विकास संघर्ष समिति की जो सफ़र तय किया है इसके बारे में थोड़ा सा पूछते हैं। आप प्रोफेसर सुखतोष बागची मुरारका कॉलेज, आप पिछले 20 साल से इस संघर्ष समिति के साथ में हैं, तो थोड़ा सा आप अपना मतलब कि इसके बारे में कैसे बताएं कि मतलब कैसे किस परिस्थिति में इन्होंने 20 साल गुजारे हैं इस मांग को लेकर के। सुल्तानगंज विकास संघर्ष समिति जो 20 साल पूर्ण कर रहा है ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये 20 वर्ष ये जो कालखंड है ये कम अवधि का नहीं है। क्योंकि आप सोचें कि जब शैशव अवस्था होती है उसके बाद जब 20 साल वो तय करता है तो वैसी स्थिति में वह जो है 20 साल का एक युवक बन जाता है। उसमें अगर 20 साल और जोड़ें तो वह फिर 40 साल का एक प्रौढ़ बन जाता है। उसके बाद फिर और 20 साल आप जोड़ें तो वह धीरे धीरे वृद्धावस्था की कगार की ओर बढ़ता है और फिर और अगर जोड़ें तो 80 साल पूर्ण होते ही लोग वृद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये कालखंड बहुत कम नहीं है। परिवर्तन के लिए ये कालखंड उपयुक्त है और काफ़ी है। लेकिन हमारे इस संघर्ष में जो भी समय बीत रहा है उसमें क्रमिक परिवर्तन का दर बहुत कम है, बहुत धीमा है। हालांकि हमारे इस संघर्ष समिति के आयोजक सबसे पहले श्री वीरेंद्र यादव जी रहे हैं, जिन्होंने इसकी नींव रखी। 20 साल क्यों, 20 साल के पूर्व से ही इन्होंने इसकी नींव रखी थी और बाद में ये जो एक संस्था बन गया और इस संस्था के रूप से ये कार्यरत अभी तक चल रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस तेजी के साथ अजगैबीनाथ धाम यानी सुल्तानगंज की प्रगति इस संस्था के अधीन होनी चाहिए उसमें उतना गतिशीलता नहीं है, उतनी गतिशीलता नहीं है। क्यों नहीं है, इसी बात के लिए मंथन के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हालांकि यह बात भी है कि जो जैसा कि आपने सुना कि इसके 2 मुख्य पहलू हैं। पहले पहलू का तो जो पुल का जो निर्माण का था वो तो पूरा होने को ही था, लेकिन अकस्मात कुछ बाधा के कारण उसकी गति स्तिमित हो गई है, धीमी हो गई है। खैर ये तो बाद में सरकार की चेष्टा से ये पूर्ण हो ही जाएगा। हमारी जो दूसरी मांग है अनुमंडल बनाने की, तो इस मांग को हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे वीरेंद्र बाबू जो मुख्य संयोजक हैं और भी जितने मुख्य लोग हैं, कई बार हम लोगों ने प्रतिवेदन दिया और मंत्री जितने भी आते रहे हैं। सुल्तानगंज तो चूँकि आप जानते हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है,
तो ऐसे तीर्थ स्थली को अनुमंडल नहीं बनाना जहाँ पर कि पूरे विश्व के लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ से बाबा के नाम पर जल लेकर बैद्यनाथ धाम निकलते हैं। तो ऐसे धार्मिक स्थल को, जो कि बहुत ही, जैसा कि हमने भी कहा और सब जानते हैं कि विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो यहाँ आश्चर्य की बात है कि अभी तक हमारे जितने भी राजनेता हैं उनके कानों में जूं क्यों नहीं रेंग रही है। प्रश्न इसी का है और इसी पर अभी मंथन करना हमें चाहिए कि आखिर क्या कमी रह जाती है, हम में कमी रह जाती है या जो सरकारी तंत्र है उनमें शिथिलता है। इसका मनन आज हम लोग करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग बैठकर इस बारे में सोचें कि यह जो स्तिमित होती हुई, यह जो गति धीमी होती हुई इतने ज्वलनशील मुद्दे को धीरे धीरे क्यों दबाया जा रहा है या नहीं कार्यान्वित किया जा रहा है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। सड़क से लेकर संसद तक सुल्तानगंज विकास संघर्ष समिति के संयोजक वीरेंद्र कुमार यादव ने जो रास्ता तय किया है, इस कठिनाइयों के दौर में उनको मतलब कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हुई और कहाँ कहाँ हुई, इनके बारे में उनके मुख से खुद हम सुनना चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी। सुल्तानगंज में आए दिन जब हम लोगों के जुबान से यह हमेशा सुनते आ रहे थे कि सुल्तानगंज में कुछ नहीं होने वाला है, सुल्तानगंज में यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, इन्हीं सब बातों को सुनते सुनते मेरे अपने आप में एक विचार पैदा हुआ कि आखिर हो क्यों नहीं सकता है। चारों तरफ हर तरफ विकास हो रहा है, हमारा सुल्तानगंज विकास क्यों नहीं हो सकता है। तो इसे लेकर के हम अपने आप में एक संकल्प लिए कि इसी को लेकर के आगे चलना है और सामूहिक रूप से सभी लोगों का साथ लेकर के सुल्तानगंज की उन्नति और विकास के प्रति एक तटस्थता के साथ एक सतत प्रयास की ज़रूरत है। और हम जब इस विचार को लेकर के अपने आप में मजबूत होते हुए लोगों का सहयोग लेना शुरू किए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों का साथ मिला और उन्हीं के साथ के वजह से हम संघर्ष में अपने आप में ताकतवर महसूस करते गए और संघर्ष को आगे बढ़ाते गए। कठिनाइयाँ बहुत आई, बहुत लोगों की जुबान से मांग की पूर्ति होने में संदेह भी व्यक्त किया, लेकिन हमें अपने आप में यह मजबूती मिला कि यह संघर्ष हो सकता है पूरा, लोगों का साथ अगर सबका मिलता है तो हमें मजबूती भी मिलेगी और मेरा ये सपना भी पूरा होगा। और जहाँ तक हमारी संघर्ष समिति ने 2 मांगों को लेकर के अपना कदम बढ़ाया था, सुल्तानगंज में गंगा पर पुल की मांग को लेकर और सुल्तानगंज को अनुमंडल को लेकर, जबकि सुल्तानगंज सभी अहर्ताओं सभी नियमों को पूरा कर लेता है, फिर भी यह सुल्तानगंज अनुमंडल नहीं बन पाया है। ये एक बहुत ही गंभीर और चिंतनीय बात है। अब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोदी से थोड़ा सा इनसे बात करेंगे कि सुल्तानगंज विकास संघर्ष समिति का आज स्थापना दिवस है, इसके बारे में थोड़ा सा वीरेंद्र कुमार यादव को किस तरह आप सहयोग करेंगे आगे के दिनों में। सुल्तानगंज विकास समिति जिसके संस्थापक डॉक्टर श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी हैं, हकीकत में इनके अंदर मानवीय सामाजिक और राष्ट्रीय संवेदना है और इस संघर्ष समिति का उद्देश्य है कि हम अपने नगर का सर्वांगीण विकास करें, जिनमें गंगा पर पुल और सुल्तानगंज जो अनुमंडल हेतु सब अहर्ताएँ पूरा करती हैं, यह अवश्य होना चाहिए। मैं चूँकि एक शायर हूँ, इसलिए शायराने अंदाज में यह कहूँ कि आंधियाँ आने का मौसम दे रहा एहसास है,
आंधियां आने का मौसम दे रहा एहसास है, हम हिमालय से अडिग हैं, हौसला भी पास है। कहने का मकसद यह है कि लाख विपरीत परिस्थिति हो, इसके बावजूद वीरेंद्र कुमार यादव जी सुल्तानगंज के सर्वांगीण विकास के लिए हिमालय से अडिग हैं। और तो और सुल्तानगंज के जितने भी समाज सुधारक हैं, जिनके अंदर में मानवीय, सामाजिक और राष्ट्रीय संवेदना है, जो सुल्तानगंज को सकारात्मक पृष्ठभूमि पर देखना चाहते हैं, सुल्तानगंज का सर्वांगीण विकास देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों से वीरेंद्र जी ने संपर्क साध कर समय समय पर बैठक की और सब महानुभावों का विचार लिया और उसके अनुरूप जो है इन्होंने कार्य किया। सबसे बड़ी बात यह है कि संघर्ष समिति को 20 वर्ष हो गए और 20 वर्ष के अंतर्गत सरकारी स्तर से इन्होंने लोगों के सहयोग से बहुत आवेदन दिए ताकि सुल्तानगंज को अनुमंडल का दर्जा प्राप्त हो सके, पुल का निर्माण हो सके। यह इसमें दो राय नहीं कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी पहल की हैं, लेकिन वीरेंद्र जी ने आम लोगों के सहयोग से जो पहल किया है वह काबिल तारीफ है। और तो और आने वाला वह समय है जबकि सुल्तानगंज का सर्वांगीण विकास होगा और ये अडिग हैं और लोगों का जब सहयोग भी मिल रहा है और आज नहीं तो कल जो है यह निश्चित रूप से पूर्ण होगा। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो है वीरेंद्र जी को हम लोग बल देते हैं और संघर्ष समिति से जितने जुड़े हुए संघर्षरत व्यक्ति हैं, कंधे में कंधे मिला करके इस पुल का निर्माण तो हो ही रहा है, अनुमंडल का भी निर्माण होगा, ये हम लोगों का वादा है और तत्पर है। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच इस मीटिंग में एक मतलब पुराने रंगकर्मी हैं इरशाद भाई, हम उनसे पूछते हैं कि आप वीरेंद्र जी के इस अभियान को किस मायने से लेते हैं और कितना लेते हैं, इनको कितना सहयोग मतलब आप कर पाएंगे सुल्तानगंज के विकास के लेकर के, और क्या क्या इनके मन में है और क्या उनको मतलब सलाह दे सकते हैं ताकि अपना संघर्ष ये आगे बढ़ाते रहें। इरशाद। सबसे पहले तो इनको इस 20 वर्ष के संघर्ष के लिए बहुत बहुत बधाई जी। हम लोगों ने देखा है जब इसकी शुरुआत इन्होंने की थी, हम सब एक साथ मंच पे काम करते थे और उस बीच से निकलकर इन्होंने एक अलग सोच बनाई। इस पवित्र नगरी में पवित्र सोच के साथ जिस काम का शुरुआत इन्होंने किया उसका प्रतिफल आज हमें दिखाई दे रहा है कि गंगा पे पुल बनकर बिल्कुल तैयार ही होने जा रहा है। दूसरी मांग भी इनकी है कि इस शहर को अनुमंडल बनाया जाए। यह शहर सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अनुमंडल के लिए संघर्ष की जो अब तक कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें भी इन्हें सफलता मिलेगी। मैं अपनी बात को बस इतना ही कहकर समाप्त करना चाहूँगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। धन्यवाद। हमारे बीच एक व्यवसायी अरुण ठाकुर जी भी हैं, हम इनसे भी थोड़ा सा यह जानना चाहेंगे कि वीरेंद्र जी और ये दोनों आपस में मतलब कि एक सहयोगी रहे हुए हैं और इनको बचपन से ही और इस कार्य में भी उनको जानते हैं, तो थोड़ा सा आप इनको बताएं कि सो आप कैसे इनको समझ पा रहे हैं वीरेंद्र जी की भावनाओं को। वीरेंद्र जी के साथ में हम लोग शुरू से हैं जी। साथ चल रहे हैं। इनके हर संघर्ष में
साथ हैं और रहेंगे भी। इन्होंने जो 20 साल इस संघर्ष समिति को संजो के रखे हैं, ये आगे भी रखेंगे। ये कम बड़ी बात नहीं है। कम बड़ी बात नहीं 20 साल है। का सफर तय करना कम बड़ी बात नहीं। कम बड़ी बात नहीं है। ये 20 साल का सफ़र मायने रखता है। इनकी पहली मांग तो पूरी होने पे है। दूसरी मांग जो है, ये अनुमंडल बनाने के लिए सारे लोग जो हैं आते हैं, हमारे यहाँ नेतागण सब आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। ये हम लोग का संघर्ष से ही अनुमंडल बनेगा, और बनना तो तय है। समय जो लगे, संघर्ष हम लोग करते रहेंगे और बनेगा। उनको साथ देना है। हम लोग इनके साथ हैं और रहेंगे। हमारे बीच अभी भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक के महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं बीना कुमार जी। इनसे हम पूछेंगे कि सुल्तानगंज विकास संघर्ष समिति का यह जो अभियान है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, हम महिला के लिए, उत्थान के लिए ज़्यादा काम करते हैं। बीपीएल पार्टी से सुल्तानगंज महासचिव हैं और बौद्धि ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। तो ट्रस्ट से जुड़ने के कारण गरीबों के बीच जाते हैं और महिलाओं के संघर्ष में साथ देते हैं और महिलाओं के लिए विशेष काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अपने वीरेंद्र जी हैं, इनका संघर्ष मुझे बहुत दिनों से मालूम था कि ये बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और चूँकि यहाँ हो रहा है तरक्की, मैं पहले जब आई थी शादी करके सुल्तानगंज में, और मेरा गंगा के उस पार डुमरिया में ससुराल है, तो मैंने देखा है कि बहुत तकलीफ़ होता है। गंगा के उस पार इस पार से जाने आने में बहुत संघर्ष होता है, बहुत तकलीफ़ होता है। मुझे कभी जाने का भी मन हुआ कि ससुराल जाए, तो जाने नहीं देते थे कि जब पुल बन जाएगा तभी तुम जाना। तो ये चीज़ एक बार कोशिश करके मैंने बहुत कहा तो गई, लेकिन बहुत तकलीफ़ हुआ गंगा के उस पार जाने में। तो उसके बाद मैं भी कान पकड़ ली कि पुल बनने के बाद ही मैं जाऊंगी। तो ये तो इनका मेहनत 20 साल का जो संघर्ष है वो तो पूरा हो रहा है कि पुल बन रहा है। कुछ त्रुटि के कारण अभी पुल स्थगित हुआ है, लेकिन काम चल रहा है। और आगे ये है अनुमंडल बनने का, तो इसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग इनके साथ हैं। इनका संघर्ष देख के हम हमें साथ दिए रहे हैं और आगे भी साथ देंगे। ये बहुत संघर्ष कर रहे हैं, ये कम बात नहीं। 20 साल का संघर्ष कम बात नहीं है अनुमंडल बनने के लिए। और सुल्तानगंज प्रगति पे है, विश्व स्तर पे मेला है, सभी जानते हैं। सुल्तानगंज की तरक्की होना चाहिए और उसके लिए अनुमंडल बनना चाहिए। हम लोग का पूरा आस्था है, विश्वास है। उसके साथ हम इनको बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे। इसी के साथ शुभकामना दे रहे हैं। धन्यवाद। सुल्तानगंज विकास संघर्ष समिति का यह जो अभियान जो पिछले 20 साल से चला है, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और वीरेंद्र कुमार यादव इस अभियान में सिरमौर हैं। इसके लिए पूरे सुल्तानगंज वासी इनका साथ दिया है और सबों का इनको साथ भविष्य में मिलता रहेगा। आज 5 जून 2022 को ये स्थापना दिवस के साथ साथ बीपीएल टुडे जो ये चैनल है, हम इनके साथ एक प्रायोजक के रूप में इनको हम सब दिन समर्थन करते रहेंगे।